नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और ये घटना मेरे साथ 12 साल पहले घटी थी जब मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा था। यह जगह मेरे घर से बहुत दूर थी, इसलिए कंपनी ने मुझे रहने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट के पास ही एक जगह दी थी। मेरे साथ वहां 10 और कर्मचारी रहते थे। एक महीने के बाद कुछ कर्मचारी हमारे साथ और जुड़ गए, इसलिए कंपनी ने सभी कर्मचारियों को एक ही जगह पर रहने के लिए पास में एक नया अपार्टमेंट लेने के बारे में सोचा। लंबे समय तक ढूंढने के बाद उन्हें हमारे कंस्ट्रक्शन साइट से 30 मिनट की दूरी पर एक नया खाली अपार्टमेंट मिला। आखिरकार हम सभी उस नई जगह पर चले गए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर उस अपार्टमेंट को देखकर वाकई अच्छा लगा। हमने सोचा हम सबसे खुशकिस्मत लोग थे जो किसी और से पहले उस अपार्टमेंट में रहने चले गए। साफ सुथरे कमरे, नई रंगी हुई दीवारें, रसोई, वॉशरूम सभी हर तरह से ठीक थे। ये एक 4 मंजिला अपार्टमेंट था जिसमें सबसे ऊपर की मंजिल का इस्तेमाल पेंट्री के रूप में किया जाता था, जबकि दूसरी और तीसरी मंजिल में 4 कमरे थे जिनमें से प्रत्येक का इस्तेमाल रहने के लिए किया जाता था। हम 19-20 लोग थे जिनमें कुक, हेल्पर और एक चौकीदार शामिल था। ग्राउंड फ्लोर का इस्तेमाल सामान रखने के लिए किया जाता था और दूसरी और तीसरी मंजिल के हर एक कमरे में 2 लोग रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन हमने देखा कि अपार्टमेंट के बगल से एक शव को कब्रिस्तान के लिए पास की जगह ले जाया जा रहा था, जो कि मुश्किल से 100 मीटर दूर थी। यहां तक कि हमारी खिड़की से भी शवों को शमशान में जलते हुए देखा जा सकता था। यह हम सभी के लिए चर्चा का विषय बन गया, लेकिन काम का दबाव ज्यादा होने की वजह से धीरे धीरे हमने उस बात को नजरअंदाज कर दिया और अपने अपने कामों को पहले की तरह ही करते रहे। लेकिन रात के समय हमें भयावहता महसूस होती थी। कभी कभी हमें अपने अपार्टमेंट के पास रात को कुत्तों और दूसरे जानवरों की चीखें सुनाई देती थी। एक दिन जब मैं सो रहा था तो मैंने अपने रूममेट विवेक को आधी रात को चिल्लाते हुए सुना। विवेक दूसरी पलंग पर सो रहा था। उसकी आवाज से मेरी नींद खुल गई और मैंने उससे पूछा क्या हुआ। उसने मुझे बोला कि किसी ने मेरा पैर खींचा है। उसके और मेरे अलावा उस कमरे में कोई और नहीं था। मैंने उसे बोला कि यह तुम्हारे मन का वहम है। उसने इस बात को इनकार करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से उसे ऐसा महसूस हो रहा था, देर रात कोई उसे छू रहा है। शुरू में उसे लगा कि शायद मैं उसका पैर खींच रहा हूं, लेकिन जब उसने देखा कि मैं सो रहा हूं तो वो घबरा और डर गया था। मैंने उससे कहा कि घबराओ मत, शायद उसे कोई बुरा सपना आया हो। सुबह नाश्ता करते समय उसने यही घटना बाकी कर्मचारियों को बताई, जिस पर ज्यादातर ने इस तरह के अनुभव से इनकार किया, लेकिन हमारे रसोइये ने कहा कि उसे रसोई में किसी की उपस्थिति महसूस हुई। जब वो देर रात तक अपना काम निपटाता था तो कभी कभी रसोई में बर्तन अपने आप रखे रखे गिर जाते थे। यहां तक कि सुबह भी वो कई बार खाने का सामान फर्श पर बिखरा हुआ पाता था, जिसके बारे में उसे लगता था कि शायद बिल्लियों के कारण ऐसा हुआ होगा। लेकिन मेरे दोस्त के अनुभव को सुनकर उसे लगा कि कुछ और ही बात है। उस घटना के 10 से 15 दिन बाद मेरा दोस्त बीमार हो गया। उसका वजन कुछ किलो कम हो गया और वो पीला सा दिखने लगा। इसलिए उसने काम से कुछ दिन की छुट्टी ले ली और कमरे में ही रहने लगा। उस दिन जब मैं काम से लौटा तो मेरे रसोइये ने मुझे बताया कि मेरा दोस्त विवेक बीमार है, सीढ़ियों से फिसलने के कारण अस्पताल में भर्ती है और उसका पैर टूट गया है। जब मैंने यह सुना तो मैं अस्पताल गया और उससे मिला। मैंने उससे पूछा कि वो सीढ़ियों से कैसे गिर गया, जिस पर उसने बताया कि जब वो शौचालय जा रहा था तो उसने एक बूढ़ी महिला को धीरे धीरे चलते हुए पास के कमरे में जाते हुए देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो देखा वो सच था या भ्रम। इसलिए वो उस कमरे में गया और जांच की कि वो कौन थी, लेकिन जब उसने पाया कि वहां कोई नहीं था तो वो घबरा गया और भागकर ऊपर की मंजिल पर पेंट्री की ओर गया, जहां रसोइया और उसका सहायक रहता था। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय उसे लगा कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और हवा में उछालकर फेंक दिया। बल इतना मजबूत था कि वो हवा में उड़ गया और सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया। इससे उसका पैर टूट गया और गर्दन और चेहरे पर कुछ चोटें आईं। उसने मुझे बोला कि उस अपार्टमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और उसे आराम करने को कहा। जब मैं अपार्टमेंट पहुंचा तो रसोइया ने मुझसे पूछा कि विवेक कैसे सीढ़ियों से गिर गया था। मैंने उसे बोला कि विवेक को कोई भ्रम हो गया था।
शायद वो अपनी कमजोरी और बीमारी के चलते ही सीढ़ी से गिर गया होगा। रात को खाना खाने के बाद जब मैं सोने कमरे में गया तो मेरे दिमाग में विवेक की बातें घूम रही थी। जब रात को मैं गहरी नींद में था तो अचानक मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि कोई मेरे कमरे के बाहर चक्कर लगा रहा है। मैंने जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद कोई टॉयलेट करने आया होगा। मैं दरवाजा बंद करके दोबारा सोने चला गया। रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे लगा कि कोई बहुत भारी चीज मेरे सीने पर है। उसके वजन से मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं एकदम से उठा और हांफने लगा। मैंने देखा कि मैं पसीने में नहाया हुआ था और मेरा गला सूख रहा था। मैं पानी पीने के लिए जब कमरे से बाहर निकला तो मैंने एक बूढ़ी औरत के साया या परछाई जैसी चीज को सीढ़ियों पर चलते हुए देखा। उसे देखकर मेरी रूह कांप गई, पर मैंने उसका पीछा करने का मन बना लिया था। जब मैं उसका सीढ़ियों पर पीछा कर रहा था तो मैंने देखा कि वो अपार्टमेंट के सबसे ऊपर वाली मंजिल जहां पर किचन था वहां पर गई और सामने वाली दीवार के पार होकर गायब हो गई। मैं वहां खड़ा खड़ा जम गया और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। मैं डर के मारे फटाफट नीचे गया और सारे कर्मचारी को उठा दिया। मैंने अपने साथ हुए इस हादसे को बताया और कहा कि विवेक भी झूठ नहीं बोल रहा था। ये घटना इतनी डरावनी थी कि हम सभी रूममेट्स ने उस अपार्टमेंट को बदलने के लिए अपने प्रबंधन को एक आवेदन लिखा। उसके बाद एक जाने माने बाबा को अपार्टमेंट में बुलाया गया और उन्होंने कुछ पवित्र अनुष्ठान किए। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें इसलिए हो रही थीं क्योंकि ये अपार्टमेंट कब्रिस्तान के पास होने के कारण एक तरह से अशुभ था और घर बनाने से पहले यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं कराया था। लेकिन अब चीजें नियंत्रण में थीं, पर मैं अब इस हादसे के बाद उस अपार्टमेंट में और नहीं रह सकता था।